अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका दोस्त हनीफ़ुल क़ादरी तरतूसी चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का सवाल ये है कि वुज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं। वुज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं, आप सब जानते हैं। नहीं जानते मैं बताता चलूँ। नंबर 1, चेहरा धोना। वुज़ू में चेहरा धोना फ़र्ज़ है। नंबर 2, कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना। और नंबर 3, सर का चौथाई हिस्सा मसा करना। और नंबर 4, टखनों समेत दोनों पैरों को धोना। ये वुज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। अगर 4 फ़र्ज़ में से एक भी अदा ना हुआ तो वुज़ू नहीं होगा, और वुज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। तो आज जो हमारा वीडियो का उन्वान है वो है वुज़ू के तीसरे फ़र्ज़ के ताल्लुक़ से, यानी सर का चौथाई हिस्सा मसा करना। आज हम ये बताएंगे सर का चौथाई हिस्सा मसा कैसे होता है, और मसा कहते किसको है, और चौथाई हिस्सा सर का कौन सा होता है। आज हमारे जने कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने फ़र्ज़ तो ये याद कर लिया कि वुज़ू का तीसरा फ़र्ज़ ये है कि सर का चौथाई हिस्सा मसा करना, लेकिन उनको ये पता भी नहीं है कि चौथाई हिस्सा कितना होता है। तो बरादरान इस्लाम, आइए हम बताते चलें कि वुज़ू का जो तीसरा फ़र्ज़ है सर का चौथाई हिस्सा मसा करना। सबसे पहले बता दें कि मसा किसको कहा जाता है। तो मसा कहते हैं कि अपने हाथ को गीला करने के बाद आज़ाए वुज़ू पर कहीं भी उसको फेर लेना, उसको मसा कहा जाता है। जैसे आपके हाथ में चोट लग गई और आपने, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसको जो है आपके अंगूठे में चोट लगी है, डॉक्टर ने कहा कि इसको भिगोना नहीं है। आप हाथ को गीला करेंगे, पट्टी के ऊपर से फिराएंगे, उसको मसा कहा जाता है। आप कान के ऊपर से अंगूठा फेरते हैं, उसको मसा कहते हैं। आप गर्दन के ऊपर ये हाथ इस तरीके से लगाते हैं, इसको मसा कहते हैं। यानी आज़ाए वुज़ू में कहीं भी आप हाथ को अपने फेरते हैं, उसी को मसा कहते हैं। तो अब ये बात तो समझ में आ गई होगी मसा कहते किसको हैं। अब सवाल ये है कि सर का चौथाई हिस्सा मसा कैसे किया जाता है, जो वुज़ू में फ़र्ज़ है। आज हमारे इस्लामी भाई वुज़ू करते हैं, उन्होंने न जाने किस उज्र के सबब, अल्लाह बेहतर जानता है, दीन की तालीम हासिल ना कर सके वो, और दीन की तालीम जब हासिल नहीं की तो आज वो किसी से सही वुज़ू का तरीक़ा, सही गुस्ल का तरीक़ा या सही नमाज सीखने में भी बुराई समझते हैं, शर्म महसूस करते हैं। तो ऐसे भाइयों के लिए हम वीडियो लेकर के आए हैं। उन्होंने देख देख कर के एक दूसरे को नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, देख देख कर के जो है वुज़ू करना शुरू कर दिया। तरीक़ा तो उन्होंने थोड़ा बहुत याद कर लिया, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि कौन सी चीज़ कब और कहाँ और कैसे होती है। तो सर का चौथाई हिस्सा जो है, आज हम मसा जब करते हैं तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे भाई हमारे क्या करते हैं, इस तरीके से चूमते चले जाते हैं और मसा कर लेते हैं, और ऐसे दोनों हाथ पूरे ऐसे फैल लिए, हो गया मसा। ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है। और जो आलिमों की सोबत में बैठ कर के या आलिमों से सुन कर के या उन्होंने अपने घर में किसी से नमाज को सीखा,
या मदरसे में तालीम थोड़ी बहुत हासिल की नाजरा वगैरह की और वहाँ सीखा, तो वो वज़ू करना तो जान गए और वज़ू के मसे का तरीका भी जान गए कि जब ये 3 उंगली मिला करके हम जो मसा करते हैं कि यहाँ से बाल उगने की जगह से रखते हैं और ये इस तरह से पीछे को ले जाते हैं, ये लगता हुआ, और उसके बाद हम ये हथेली लगाते हुए करवट से लाते हैं। अब बचा ये उंगली कान के अंदर डालते हैं, ये अंगूठे कान के ऊपर डालते हैं, और ये पीछे की बैक साइड जो है ये गर्दन में। ये मसा करने का सही तरीका है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। इस तरीके से जब हम मसाह करेंगे तो हमारा वज़ू मुकम्मल हो जाएगा, और जब वज़ू मुकम्मल होगा तो इंशाअल्लाह नमाज भी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अब मैं आपको बताता ये चलूँ कि ये तरीक़ा जो है ये ही असल तरीक़ा है। लेकिन आप कहें कि ये चौथाई सर का मसा है, तो ये चौथाई सर का मसा नहीं है, इसमें चौथाई सर का मसा भी शामिल है, और इसमें पूरे सर का मसा शामिल है, और इसी में गर्दन का मसा भी शामिल है, और इसी में कानों का मसा भी शामिल है, और इसी में गर्दन का मसा भी शामिल है। यानी ये पूरे सर का मसा और गर्दन और कानों तक का मसा है ये और जो फ़र्ज़ है हम पर वो चौथाई सर का मसा। तो आप कहेंगे हमारी नमाज हमें करना इसी तरीके से चाहिए, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से हमें बताया, क्योंकि इसमें सुन्नत भी शामिल हो गई। चौथाई सर का मसे की जो मिक़दार है मैं अब आपको बताता चलूँ, वो 1 हथेली की मिक़दार होती है। हम अपने हाथ को भिगो करके सर के किसी भी हिस्से में रख दें, किसी भी साइड पूरे हाथ को, तो हमारा चौथाई सर का मसा हो गया। अगर जल्दी के आलम में या किसी भी वजह से हमने कभी आपने देखा होगा कि जमात निकल रही होती है और जल्दी का आलम होता है, तो अगर हमने हाथ भिगो कर के सर पर रख लिया, सर के किसी हिस्से पर भी रख लिया, तो हमारा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन सुन्नतें जो थी इसके अंदर वो छूट गई। अगर हमने सुन्नतें छोड़ दी कोई हर्ज नहीं है, नमाज हमारी हो जाएगी, वज़ू भी हो जाएगा, नमाज भी हो जाएगी। लेकिन इसकी कसदन आदत बना लेना कि फिर इसको छोड़ते ही चले जाएं हम, इसकी आदत डाल लेना कि सिर्फ सर का चौथाई हिस्सा ही तो मसा हम पे फ़र्ज़ है, तो हमने जो था सर पे हाथ रख लिया और रखने के बाद में जो है हम चल दिए, तो इसकी कसदन आदत डाल लेना जो है ये गुनाह है। तो आप समझ गए होंगे कि सर का चौथाई हिस्से की जो मिक़दार होती है वो 1 हथेली होती है। उसको भिगो कर के सर पे चाहे ऐसे रख दो, चाहे इस तरह से रख दो, चाहे जहाँ रख दो, सर का चौथाई हिस्सा मसा हो जाता है। लेकिन इस तरह से मसा करना ये पूरे सर का मसा होता है, और इसमें सुन्नतें भी शामिल हैं, मुस्तहब्बात भी शामिल हैं, और जो है सही तरीका वज़ू करने का यही है। तो वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।